हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलो। फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो वीकली करंट अफेयर्स पे करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या कुछ रहा। तो पहला जो क्वेश्चन है कि पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट IPI इंडिया अवार्ड 2020 किसने जीता है। ठीक है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट IPI इंडिया अवार्ड 2020 किसने जीता है फ्रेंड्स। तो किसने जीता है? रितिका चोपड़ा जी ने। ठीक है, रितिका चोपड़ा जी का नाम इसमें आता है, इन्होंने ये अवार्ड जीता हुआ है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला है कि रितिका चोपड़ा को यह पुरस्कार दिया किस लिए गया। तो 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के काम काज पर उनकी रिपोर्ट के लिए दिया गया है। ठीक है, और टॉप पुरस्कार कुछ है। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से विश्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया। तो विश्वजीत चटर्जी जी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार विश्वजीत चटर्जी। ठीक है, और नेक्स्ट है कि स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। अगला है कि सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2020 से डॉक्टर पिनाकी दत्ता जी को सम्मानित किया गया। और ये विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 20 फरवरी को। ठीक है, और विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2021 की थीम है अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, तो इसकी जो थीम है विश्व सामाजिक न्याय दिवस की। और अगला है फ्रेंड्स कि कौन सा देश हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करेगा। ठीक है, तो ऐसा वो कौन सा देश है जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करेगा। तो वो है फ्रेंड्स भारत। ठीक है, भारत जो है अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करेगा, जो कि हवा से हवा में मार करने के लिए है। ठीक है, इसकी जो कुल मारक क्षमता है फ्रेंड्स वो 160 किलोमीटर होगी, और यह मिसाइल बिना अंतरराष्ट्रीय सीमा लांघे अपने टारगेट को पूरा करने में सक्षम है। ठीक है, 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। ठीक है, तो 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जो है वो किसने अपने नाम किया। तो ये किया है मनिका बत्रा जी ने। ठीक है, मनिका बत्रा जी ने जो है ये खिताब को अपने नाम किया है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया गया है। तो अभी 21 फरवरी को हमारे यहाँ अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है वो है विश्व भर में भाषा, सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद के बारे में लोगों को जागरूक करना। ठीक है, लोगों को जागरूक करना। और फ्रेंड्स इसकी थीम रखी गई है 2021 फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। ठीक है, तो इसकी थीम भी रखी गई है। और इसमें है कि किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, तो किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द ईयर टी सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता दी गई है। तो वो है फ्रेंड्स हैदराबाद। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा भारतीय शहर है जिसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता दी गई है। तो वो है हैदराबाद। और अगला है कि खजुराहो नृत्य समारोह 2021 खजुराहो नृत्य समारोह 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो वो किया गया फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में, और यह 47वां आयोजन हो रहा है। ठीक है, मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक परसिवेरेंस रोवर उतारा गया है, और इस मंगल मिशन को स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। किसने किया है फ्रेंड्स? ये किया है नासा ने। ठीक है, तो मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक परसेवरेंस रोवर जो है ये उतारा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक परसेवरेंस जो है रोवर उतर गया है, और इस मंगल मिशन को किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो वो नासा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मंगल ग्रह पर इसको भेजा गया था, और मंगल ग्रह पर जो है जाने के बाद में मंगल ग्रह पे ये भी बताए थे कि वहां पे कुछ आवाजें भी सुनी गई थी। ठीक है, कि वहां पे हवा जो चल रही थी उसकी भी आवाज आई हुई थी रिकॉर्ड में। तो ये ध्यान रखना है रोवर।
और 19 फरवरी 2021 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई, ठीक है। तो 19 फरवरी 2021 को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो वो है 391, ठीक है, 391वीं जो है जयंती मनाई गई छत्रपति शिवाजी की। अगला है फ्रेंड्स कि किस देश के सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में बड़ा विस्फोट हुआ, ठीक है। तो वो कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है जिसमें माउंट एटना में बड़ा विस्फोट हुआ, तो वो हुआ है इटली के, ठीक है। अगला है कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलामू हवाई द्वीप अमेरिका में है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। और इसमें देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो माउंट कोटोपैक्सी है, ठीक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, माउंट कोटोपैक्सी। तो ध्यान रखिएगा, लंबे समय तक शांत रहे विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को क्या कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। तो जो बहुत लंबे समय तक शांत रहे विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी का जो नाम है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और ज्वालामुखी के कप आकार के मुंह को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं, ठीक है। और बैरन द्वीप जो है फ्रेंड्स ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जीएस में भी। तो बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान रखिएगा। और इसमें देखिए कि मिजोरम स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो मिजोरम स्थापना दिवस कब मनाया गया फ्रेंड्स, तो ये 20 फरवरी को मनाया गया है, ठीक है। और यह भारत का जो है 13वां राज्य था। और 53वें संविधान संशोधन के जरिए अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 20 फरवरी 1981 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट करेंगे कि जो ये 53वां संविधान संशोधन के जरिए अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है, ये दोनों फ्रेंड्स अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो इसको क्लियर कर लेंगे जरा सा। तो अरुणाचल जो प्रदेश राज्य है उसको 55वां, ठीक है, 55वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा किया गया था, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ये 55वां है, ठीक है फ्रेंड्स, 55वां संविधान संशोधन है। और ये 1986 के द्वारा 20 फरवरी, ठीक है, 20 फरवरी 1987 को क्या हुआ कि पूर्ण राज्य का दर्जा इसे प्रदान किया गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को। वहीं पे जो फ्रेंड्स ये मिजोरम है, ठीक है, ये 53वें संविधान संशोधन के दौरान, ठीक है। तो ये दोनों फ्रेंड्स अलग हैं, इसको अपडेट कर लीजिएगा। और 53वां संविधान संशोधन है, ठीक है। और ये 1986 के द्वारा ये भी है, ठीक है, 1986 के द्वारा 20 फरवरी 1987 को ये भी, ठीक है। तो दोनों चीजें एक ही दिन हुई, 20 फरवरी 1987 को ये भी गठित हुआ। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश है ये 55वां संविधान संशोधन है, और जबकि फ्रेंड्स मिजोरम जो क्या था वो सिर्फ 53वां, ठीक है, 53वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। और दोनों को ही 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है ये प्रदान किया गया है, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा किस भारतीय संगठन को एशिया, ठीक है, संगठन को एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा किस भारतीय संगठन को एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया फ्रेंड्स, तो वो है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स कि विश्व पेंगोलिन दिवस, ठीक है। तो विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया है, 20 फरवरी को, ठीक है। तो 20 फरवरी को। और किस देश में कोविड-19 का नया स्ट्रेन, ठीक है, 501Y.V2 पाया गया, ठीक है। तो ये दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि खेल से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जीता है जापान की नाओमी ओसाका जी ने, ठीक है, नाओमी ओसाका। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का जो खिताब अपने नाम की हैं वो की हैं नाओमी ओसाका जी ने, और ये कहाँ से हैं फ्रेंड्स, जापान से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है, ठीक है। तो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में जो पुरुष एकल वर्ग का इन्होंने खिताब अपने नाम किया है। और फ्रेंड्स देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो ये केरल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो वो केरल राज्य में किया गया।
और किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामर्थ्य योजना को शुरू किया? तो किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामर्थ्य योजना की पहल की है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको सामर्थ्य योजना की शुरुआत भी की है। अभी एक और योजना और आई है, ठीक है, अभ्युदय करके, और उसमें मतलब फ्री कोचिंग वगैरह की भी सुविधा दी जा रही है, बच्चों को टैबलेट वगैरह भी प्रदान किया जाएगा। तो ऐसी कई सारी योजनाएं इस समय नई निकल रही हैं, फिलहाल आगे वो भी डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है कि मिशन चंद्रयान 3 को इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? ठीक है, तो मिशन चंद्रयान 3 को इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये 2022 में किया जाएगा। ठीक है, अगला है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से रिलेटेड है 2021, और ये 68वां चल रहा है इस समय। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत में जो है ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया किसे जाता है? भारत में फिल्म व सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो वो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, और भारतीय सिनेमा के जो पितामह कहे जाते हैं फ्रेंड्स के रूप में जाना जाता है दादा साहेब फाल्के जी को, और इसी के लिए मतलब जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, और देखिए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी फ्रेंड्स? 1969 में। ठीक है, अगला है इसमें कि कौन सा मंत्रालय दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को प्रदान करता है? ठीक है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो ऐसा वो कौन सा मंत्रालय है जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को प्रदान करता है? तो वह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। वर्ष 1969 में जब ये लागू हुआ था, तो जब पहली बार इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था फ्रेंड्स? तो वो देविका रानी जी को। ठीक है, तो देविका रानी जी एक महिला थी और उन्हें इस पुरस्कार से पहली बार जो है नवाजा गया था 1969 में। ठीक है, और उसके बाद में ये सिलसिला चलता रहा। 2021 में देखिए किसे दिया गया है? 2021 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो ये अक्षय कुमार जी को, और उनका जो उनको बेस्ट एक्टर के लिए इस फिल्म जो लक्ष्मी जो उनकी आई थी उसके लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2021 में अक्षय कुमार जी को। और 2021 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? तो वो किया गया है फ्रेंड्स दीपिका पादुकोण जी को, और बेस्ट एक्टर के लिए, और उनकी जो फिल्म आई थी छपाक। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त मूवी थी छपाक, दीपिका पादुकोण जी की। ठीक है, तो दोनों मूवियों के लिए एक्टर में अक्षय कुमार जी को और एक्ट्रेस में जो है अभिनेत्री के रूप में दीपिका पादुकोणे जी को ये छपाक मूवी के लिए ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। 2020 में 67वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, 2020 में जो 67वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था उसे किसे दिया गया था? तो ऋतिक रोशन जी को, और जो कि फिल्म उनकी सुपर 30 के लिए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी थी सुपर 30। ठीक है, और ऋतिक रोशन जी को इस बेस्ट एक्टर्स के लिए ये अवार्ड उनको दिया गया था। और मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति ऐसे कौन थे जिनको मतलब जो है उनके जीवित ना रहने के बाद में जो है उनको दिया गया? तो वो थे पृथ्वीराज कपूर जी। ठीक है, तो पृथ्वीराज कपूर जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है दिया गया था मरणोपरांत। ठीक है, इस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। तो हमें आशा है फ्रेंड्स कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर भी करिए। ठीक है, तो धन्यवाद।